अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 40 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड लेक्सिकोग्राफी। टॉपिक नंबर 235 लेक्सिकोग्राफी एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस। लेक्सिकोग्राफी होता क्या है? डिक्शनरी बनाना इज़ कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। बस द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी इज़ कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। और उसको जो बनाएगा, वो जो ऑथर होगा, जो एडिटर होगा, जो भी उस डिक्शनरी को बनाएगा, उसे कहेंगे लेक्सिकोग्राफर। अब जी लेक्सिकोग्राफी वर्सेस लिंग्विस्टिक्स। तो जी इसका सिंपल है कि लिंग्विस्टिक होता है लैंग्वेज के मुतालिक। तो जिसकी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की स्टडी करेगा वो होगा लिंग्विस्ट। ठीक है, उसकी फील्ड होगी लैंग्वेज। ठीक है, द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज़ लैंग्वेज। और जिसकी फील्ड होगी वर्ड्स के मतलब या डिक्शनरीज के मतलब वो होगा लेक्सिकोग्राफर। वेयर एज द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ लेक्सिकोग्राफी इज़ डिक्शनरीज। ठीक है। रोल ऑफ आ डिक्शनरी इन लेजिटमाइजिंग आ वेराइटी। उनका कहना है किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी वेराइटी को एक्सेप्ट करवाने में, लेजिटमाइज करवाने में डिक्शनरी का क्या रोल होता है। तो जी उनका कहना है लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करवाने के लिए सबसे पहला बात ही यही होती है कि उसकी डिक्शनरी मौजूद है कि नहीं है। अगर उसकी डिक्शनरी मौजूद होगी तो जी नेक्स्ट स्टेप आता है फिर उसकी स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिक्शनरीज इन दैट वेराइटी। ठीक है। ट्रेडिशनल रोल ऑफ डिक्शनरीज इन स्टैंडर्डाइजिंग वैरायटी ऑफ इंग्लिश। अब ये कुछ ट्रेडिशनल डिक्शनरीज हैं इंग्लिश की, आपने MCQs के तौर पर देख लें। ब्रिटिश इंग्लिश बाय Samuel Johnson, American English by Noah Webster, and more recently the Macquarie Dictionary of Australian English। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 236 लैंग्वेज लेजिटिमेसी एंड द डिक्शनरी। लेजिटिमेसी होता क्या है? सिंपल अल्फाज है, मैं आपको बताऊंगी। एक्सेप्टेंस को कहते हैं कि पूरी एक कम्युनिटी, पूरा एक जो कह लेंगे आपके इर्द गिर्द जो भी है वो एक्सेप्ट कर ले उसे चीज़ को, उस मान ले, उसको चीज़ को मान ले और उसे कानूनन एक चीज़ करार दे दिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसे कहते हैं लेजिटिमेसी। सिंपल। तो जी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ वेराइटी, वही बात है। रोल ऑफ डिक्शनरीज इन ग्रांटिंग एक्सेप्टेबिलिटी टू अ लैंग्वेज वेराइटी। आपकी लैंग्वेज को अगर डिक्शनरी मौजूद होगी तो वो एक्सेप्टेड वेराइटी कहलाई जाएगी। उसका नेक्स्ट स्टेप एक्सेप्टेड वेराइटी पे जाएगा। ठीक है। फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी क्या होते हैं जी? एक रेफरेंस बुक कह सकते हैं आप इसे। आगे इसमें आपको रेफरेंस ही दिए जाते हैं ना, और इसमें आपको वर्ड्स के मीनिंग दिए जाते हैं। वो मीनिंग क्या होते हैं? वो रेफरेंसेस होते हैं कि एक चेयर का वर्ड है, वो चेयर के साथ उसको रेफरेंस किया दिया जाएगा उस वर्ड को कि ये रेफ़र इससे किया गया है। तो ये एक रेफरेंस बुक होती है जिसमें आपको रेफरेंसेस दिए जाते हैं। ठीक है। अथॉरिटी ऑन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। इसकी जी अथॉरिटी होती है कि ये आपके तकरीबन लैंग्वेज के सारे एस्पेक्ट्स को अपने अंदर ले लेती होती है। मतलब वो डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में आपका नाउन भी आपको बताएगी, आपको एडजेक्टिव बताएगी, सब कुछ ऑल ओवर आपकी लैंग्वेज के मुताबिक वो उसका मीनिंग आपको देगी आपकी डिक्शनरी। सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द यूज़र्स ऑफ द लैंग्वेज। कि जी आपकी लैंग्वेज की डिक्शनरी मौजूद है तो आपके जो यूज़र होगा वो तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। सोर्स ऑफ रीअश्योरेंस अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ अ वेराइटी। आपकी वेराइटी एक्सेप्टेंस है, इस हवाले से उसको ये रीअश्योरेंस है, डिक्शनरी ये देती है। डज नॉट प्रोवाइड रिकग्निशन टू द पीपल एज यूज़र्स ऑफ इंग्लिश। ये आपने बात याद रखनी है कि इस बात का ये कोई वो नहीं देती आपको कि आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इंग्लिश के यूज़र्स भी हैं। नो, ये हम जैसे सेकंड लैंग्वेज यूज़र्स के भी काम आती है। ठीक है। तो डज़ नॉट प्रोवाइड रिकग्निशन टू द पीपल एज यूज़र्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है। एक्नॉलेजेस द वेराइटी ऑफ इंग्लिश यूज्ड बाय दीज पीपल। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 237 डिक्शनरी एंड द नोशन ऑफ स्टैंडर्ड।
अब जी क्राइटेरिया क्या होता है डिक्शनरी में वर्ड्स ऐड करने का, क्या स्टैंडर्ड है। तो जी डिक्शनरी एज अ रिकॉर्डिंग ऑफ द लैंग्वेज यूसेज ऑफ अ कम्युनिटी। जिस लैंग्वेज की आपने डिक्शनरी बनानी है उस लैंग्वेज के जो भी वर्ड्स होते हैं जो वो कम्युनिटी यूज़ करती है वो आपको ऐड करने हैं। इसके अलावा मतलब और जो भी लैंग्वेज आप डिक्शनरी बना रहे हैं ना उस लैंग्वेज में जो भी वर्ड है वो आपने ऐड करना है, उसका हर मीनिंग ऐड करना है, जिस तरीके से वो यूज़ होता है उस कम्युनिटी में वो मीनिंग ऐड करना है। आपने लैंग्वेज के वर्ड्स ऐड करने हैं। द डिक्शनरी आर रिकॉर्डर एंड नॉट अ कंट्रोलर ऑफ द कॉमन यूसेज। ये आपने MCQs याद रखना है कि आप जब डिक्शनरी बनाएंगे तो आपने हर वो वर्ड ऐड करना है एज अ रिकॉर्ड। आपको चाहे कोई वर्ड पसंद है चाहे नहीं पसंद, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका इस पर कोई वो नहीं है अथॉरिटी कि आपको जो वर्ड पसंद है आप उसे निकाल दें डिक्शनरी से और जो नहीं, जो आपको जो पसंद है वो डाल दें और जो नहीं पसंद उसे निकाल दें। आप कंट्रोलर नहीं हैं, आप बस एक रिकॉर्ड रख रहे हैं वर्ड्स का। रेंज एंड डेप्थ ऑफ द यूज़ ऑफ अ वर्ड एज अ क्राइटेरिया। एक वर्ड का जो भी उस सोसाइटी में रेंज है, जो भी डेप्थ है, जिस भी वे में वो यूज़ किया जाता है, जहाँ जहाँ यूज़ किया जाता है, आप सारी चीज़ें इस डिक्शनरी में लिखेंगे। ये क्राइटेरिया होता है। पावर ऑफ द डिक्शनरी क्या है कि ये पावर है कि आप वो जो डिक्शनरी है वो आपकी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करार दे देती है, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है। पब्लिशिंग ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी अलाउज द यूजर्स टू डेवलप द नोशन ऑफ अ स्टैंडर्ड। ठीक है। द आइडिया ऑफ करेक्टनेस लिंक्ड विद द डिक्शनरी। MCQs याद रखना है कि ये जो आइडिया होता है कि अच्छा ये ठीक है, ये लैंग्वेज ठीक है, ये करेक्ट है, इसका किससे लिंक होता है, डिक्शनरी से लिंक होता है। इफेक्ट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ अ वेराइटी देन मैनी वर्ड्स स्पेंट। जो भी आपके लैंग्वेज आपकी वर्ड जो वैलिड होगा वो आपकी डिक्शनरी में ऐड होगा, और अगर आपकी डिक्शनरी में ऐड होगा तो समझें कि वो पब्लिक परसेप्शन में वैलिड है। ठीक है, लोग उसे ठीक ही समझेंगे। टॉपिक नंबर 238 द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिशेस। अब जी चैलेंजेस क्या होते हैं इंग्लिशेस वर्ल्ड इंग्लिशेस की डिक्शनरी बनाने में कि जो इंग्लिश की मुख्तलिफ वेराइटीज़ निकल आई हैं, इसकी मुख्तलिफ डिक्शनरीज़ बनाते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले जी 3 उसके पास होती हैं चीज़ें डिक्शनरी बनाने से पहले कि वो स्टैंडर्ड वैरायटी की बना रहा है डिक्शनरी, वो वैरायटी की बना रहा है, या वो ओरिजिनल लैंग्वेज की बना रहा है डिक्शनरी। ठीक है, ये 3 चीज़ें सबसे पहले उसके सामने होती हैं। फिर जी नेक्स्ट सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है लेक्सिकोग्राफर का, मतलब कौन सी चीज़ों से वो अपना डाटा उठाता है जिसके ज़रिए वो लैंग्वेज बनाएगा। 3 चीज़ें लैंग्वेज कह रही हूँ, वर्ड्स लिखेगा। 3 चीज़ें होती हैं, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के लिहाज से वो वर्ड्स ऐड करेगा, जो लैंग्वेज में वर्ड होगा वो ऐड करेगा, उसका कल्चरल मीनिंग भी ऐड करेगा, उसका पॉलिटिकल मीनिंग भी ऐड करेगा। ठीक है, और आपके कल्चर में जो अल्फाज पाए जाते हैं वो भी वो ऐड करेगा, आपके पॉलिटिक्स में जो अल्फाज पाए जाते हैं वो भी ऐड करेगा, जो आपने अपनी तरफ से इनोवेशंस कर दी हुई हैं लैंग्वेज में वो भी ऐड करेगा। ठीक है। 2 काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज टू लिंग्विस्टिक चेंज। अब जी आपकी लैंग्वेज में चेंज आता है आहिस्ता आहिस्ता, आपकी लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होती। ठीक है, तो ये जो लिंग्विस्टिक चेंज आता है तो 2 किस्म के रिस्पॉन्सेज इसके उसमें दिए जाते हैं कि या तो एक कूल साइंटिफिक कॉल्म या अ कॉज फॉर अलार्म। ये बस पढ़ने की चीज़ है फजूल। टॉपिक नंबर 239 द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश इज इन्फ्लुएंस ऑफ डिक्शनरीज ऑन लैंग्वेज यूज़। क्या इन्फ्लुएंस होता है डिक्शनरी का। उनका कहना है कि डिक्शनरी जो होती है वो एक आपको गाइडेंस देती है। द डिक्शनरी कंपाइलर डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ गाइडेंस अ यूज़र रिक्वायर्स। एक यूज़र को गाइडेंस चाहिए, कितनी गाइडेंस चाहिए, ये आपको डिक्शनरी प्रोवाइड करती है, ये डिक्शनरी डिसाइड करती है।
मेथड्स यूज्ड बाय लेक्सिकोग्राफर, आपको गाइडेंस देने के लिए आपकी लैंग्वेज के लिहाज से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। लेक्सिकोग्राफर कौन से मेथड यूज़ करता है? नोट्स एंड लेबल्स फॉर यूसेज, जो आपकी लैंग्वेज में वर्ड्स हैं उसके हवाले से नोट्स लिखता है, लेबल्स लगाता है कि ये वर्ड का ये मतलब है, ये यहाँ यहाँ भी यूज़ हो जाता है, इसको ऐसे बोलते हैं। आपने आई थिंक सब ने डिक्शनरीज देखी ही हैं, वहाँ पे नीचे कितने सारे हमें मीनिंग भी देता है वो, और उसकी प्रोनाउंसिएशन का भी पूरा वो स्लैश बार में हमें लिख देता है, वो पूरी गाइडेंस देता है। ठीक है, डिसीजन डिपेंड ऑन, ये जो डिसीजन है कि क्या ऐड करेगा, कैसे ऐड करेगा, किस पे डिपेंड करता है? एक्सेप्टेबल यूसेज पे और नीड ऑफ अ यूज़र्स। एक तो वो वर्ड वो मीनिंग यूज़ करेगा एक तो वो मीनिंग डालेगा जो कि उसका उस वर्ड का है, ठीक है, और एक वो डालेगा जो कि यूज़र्स ने अपनी सोसाइटी में बना लिया हुआ है अपनी नीड के मुताबिक। ठीक है, एक उसका उस वर्ड का अपना मीनिंग और एक वो मीनिंग जो कि सोसाइटी में डिफरेंट जगहों पे बन चुके हुए हैं। आई एम श्योर हम सब ने डिक्शनरीज में देखा होगा। टॉपिक नंबर 240, कंपाइलिंग अ रीजनल डिक्शनरी। अब जी आप रीजनल डिक्शनरी को कंपाइल कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल के ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश की अपनी तो एक स्टैंडर्डाइज वैरायटी है ही, उसकी खुद के भी कंट्रीज़ में, उसकी खुद की भी कंट्री में डिफरेंट शहरों में डिफरेंट उसकी वैरायटीज़ बन चुकी हुई हैं, रीजनल वैरायटीज़ वो कहलाती हैं। ठीक है, वो थोड़ी सी एक दूसरे से अलग होती हैं, वो स्टैंडर्डाइज वैरायटी से अलग होती हैं, तो ये जो है ये रीजनल वैरायटीज़ में आती हैं। तो जब आप इसकी डिक्शनरी कंपाइल करेंगे तो आपका क्या एम होगा? टू सर्व द एवरेज एजुकेटेड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, के वो जो एवरेज बोलने वाला है ना इंग्लिश को, उसको बस थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए उससे। और क्या होगा? टू प्रेजेंट ऑल द मटेरियल बोथ ओल्ड एंड न्यू एंड रेज फ्रॉम अ रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू। वो रीजनल वैरायटी का बंदा है तो उसे एक रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिनिमम सी एक डिक्शनरी प्रोवाइड कर दी जाए जिसके ज़रिए उसे पता लग जाए कि फ़लाँ वर्ड का ये मतलब है। इसमें जी वो प्रोनाउंसिएशन आपको ऐड करते हैं कि आपकी अपनी वैरायटी, आपकी जो रीजनल वैरायटी है उसमें ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, इस हवाले से वो गाइड करता है डिक्शनरी में। इसके अलावा वो कौन से सोर्सेज से डाटा उठाता है, फिक्शन से उठाता है, नॉन फिक्शन से उठाता है, न्यूज़पेपर राइटिंग से लेक्सिकोग्राफर डाटा उठाता है ताकि वो आपकी डिक्शनरी आपके लैंग्वेज के मुताबिक, आपकी वैरायटी के मुताबिक आपको डिक्शनरी दे सके। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है आपका कि आपने किस हवाले से, किस मेयार के मुताबिक उस रीजनल डिक्शनरी में ऐड करने हैं। तो जी आपके जो मस्ट बी जेन्युइनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेराइटीज़ फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन। जिस वैरायटी का वो डिक्शनरी बना रहा होगा उसी डिक्शनरी, उसी वैरायटी, उसी लैंग्वेज के वर्ड्स बीच में ऐड होने चाहिए। ठीक है, शुड नॉट बी मॉडिफिकेशन मेड फॉर ब्रॉडर इंटरनेशनल यूज़। याद रहे इंटरनेशनल यूज़ के लिए ये लैंग्वेज, ये डिक्शनरी नहीं होगी, ये उसी लैंग्वेज के लिए होगी बस। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एन आइटम। एक वर्ड जितनी भी बार, जहाँ पे भी, जितने भी मीनिंग्स में यूज़ होता है उसकी वो फ्रिक्वेंसी लिखी जाएगी, उसके वो मीनिंग्स उतनी तादाद में लिखे जाएंगे। यूज़ ऑफ पब्लिश्ड मटेरियल, जो पब्लिश्ड मटेरियल हो, जो मटेरियल पब्लिश्ड हो चुका है उसमें से भी वर्ड्स लिए जाएंगे। यहाँ जैसे न्यूज़पेपर राइटिंग, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल। ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ फेमिलियरिटी बाय नेटिव स्पीकर, के आप वो जो लैंग्वेज बोलता है वो नेटिव स्पीकर जो है उससे कंफर्मेशन की जाएगी आया कि ये आपकी लैंग्वेज में है भी वर्ड के नहीं, कि ये आप इससे फेमिलियर हैं भी कि नहीं, कि ये किसी और लैंग्वेज से है। इसके अलावा ये जो लास्ट वन पॉइंट है ये एमसीक्यूज के तौर पर इम्पॉर्टेंट है, ये देख लें। अकरेंस ऑफ अ वर्ड इन अ स्पेसिफिक टेक्स्ट इज़ नॉट एविडेंस इनफ फॉर इंक्लूजन इन द डिक्शनरी।
एक स्पेसिफिक टेक्स्ट में एक वर्ड आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है, ये एविडेंस नहीं है कि आप उसे डिक्शनरी में ऐड कर दें। न्यूज़पेपर में ऑल ओवर द मीडिया जो आपका वर्ल्ड है, न्यूज़पेपर में कितने अल्फाज कितनी ही वैरायटी से मिक्सअप होके आते हैं। तो आप ये नहीं है कि आपने एक सेंटेंस एक उसमें देखा तो आप उसे अपनी रीजनल डिक्शनरी में ऐड कर दें। नो, ये क्राइटेरिया नहीं है। ठीक हो गया, बस जी, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।